साल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता सेना में सूबेदार थे, लेकिन उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। भीमराव का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां जन्म ही भविष्य तय कर देता था। लेकिन भीमराव का भविष्य उनकी हिम्मत, संघर्ष और शिक्षा तय करने वाली थी, न कि उनकी जाति। भीमराव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। वे हर बात को ध्यान से सुनते और सोचते, लेकिन समाज उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देता था। जब वे स्कूल जाते तो उन्हें क्लास के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। न तो उन्हें शिक्षक प्यार से पढ़ाते थे और न ही पानी पीने की इजाजत होती थी। लेकिन इन अपमानों से भीमराव टूटे नहीं। उन्होंने अपने अंदर एक आग जला ली। मैं पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा और अपने जैसे करोड़ों लोगों के लिए कुछ करूंगा। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने मैट्रिक पास की और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। यह किसी दलित छात्र के लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें बड़ौदा के राजा ने छात्रवृत्ति दी और वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र जैसे विषयों में गहरी समझ विकसित की। बाद में वे इंग्लैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और ग्रेजन में भी पढ़े। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और भारत के सबसे शिक्षित व्यक्ति बन गए। विदेश में उन्हें समानता का अनुभव मिला, लेकिन भारत लौटते ही फिर वही जातिगत भेदभाव सामने आया। एक बार वे एक सरकारी दफ्तर में काम कर रहे थे। जब उन्हें पानी पीना था तो चपरासी ने लौटा थामने से इनकार कर दिया। इस घटना ने उनके मन में स्थायी रूप से यह विचार डाल दिया कि केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन से ही भारत की आत्मा बदलेगी। अंबेडकर ने इसके बाद जीवन भर शोषितों, वंचितों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और समाज को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सत्याग्रह किए, आंदोलन चलाए और दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए लड़ाइयां लड़ीं। उनका एक ही सपना था, सभी को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो। अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारत के संविधान निर्माण में रहा। जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जो सबको समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा प्रदान करता है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। उनके बनाए संविधान ने भारत को एक सशक्त लोकतंत्र की नींव दी। लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने समाज के भीतर बदलाव लाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक समाज नहीं बदलेगा। उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया और समता, करुणा और ज्ञान का रास्ता चुना। भीमराव अंबेडकर न सिर्फ दलितों के मसीहा बने, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसे बदला न जा सके, अगर आप में शिक्षा, संघर्ष और आत्मबल है। आज की पीढ़ी के लिए सीख। भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। यदि कोई बच्चा भेदभाव, गरीबी और अपमान के बीच भी अपने सपनों को जीवित रख सकता है, तो वह इतिहास बदल सकता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप दुनिया को जीत सकते हैं। अंबेडकर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अगर आप खुद के लिए खड़े होंगे, तो लाखों आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि समाज की सोच को बदलने का रास्ता दिखाया। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है, जो मानता है कि कठिनाइयां हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारी सोच ऊंची है और इरादे मजबूत हैं। निष्कर्ष। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे दीपक की तरह थे जिन्होंने अंधकार में रोशनी दी। वे न होते तो शायद आज भारत का संविधान इतना सशक्त न होता और करोड़ों लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान न होता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो वह पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।